कि आप इनके खिलाफ पूरा ऑपरेशन करें मलंगों के खिलाफ। और जिस दरबार से किसी सज्जादा नशीन की सरपरस्ती में शराब नशे जुए का धंधा होता है, चर्स बिकती है, उसको सरेआम सजा दें। हमारा तो मुतालबा है कि दरबारों से ये गलाजतें सारी दूर करें। हमारे बुजुर्गों के साथ ये जुल्म है जो लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों में शक पैदा कर दिया जाए। एक बात मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई, पर अगर आप सारे मेरी तरफ देखें तो फिर सुनाऊंगा। लोग शक पैदा करते हैं। लाहौर का एक मौलवी था, तो उसने एक नया शोशा छोड़ दिया एक दफा। गालबन 55 की बात है, और उस वक्त के नवाए वक्त में वो सारी चीजें छपी। हमें हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह की लाइब्रेरी से वो मैंने सारी चीजें देखी, वहां उन्होंने रखी हुई हैं संभाल के। उसने देखा ना कि हमने बड़े फतवे दे दिए, पर दाता साहब से तो राज खत्म ही नहीं होता। बड़ा कुछ करके देख लिया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं, मैं खुद लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देता हूँ। तो जो मोहब्बत अल्लाह पैदा करे वो कोई निकाल सकता है? वो निकलती नहीं। तो जब देखा ना कि बड़े फतवे, और हाजी सादक साहब फरमाया करते थे कि लोगों का साल के बाद उर्स होता है, दाता साहब हर जुमेरात उर्स होता है, उन्हें लोग जमा होते हैं। तो एक मौलाना ने शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी यहाँ तो दाता साहब की कब्र ही नहीं, वो तो किले में दफन है, चलो मसला ही खत्म करो। एक नया शक डाल दिया, चाहे लोग बट जाएंगे, इनमें इख्तलाफ हो जाएगा, तो लोग कहेंगे नहीं वो तो उधर है, कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, चलो कोई ना कोई तो फायदा होगा ना। उसने शोर कर दिया जी मुझे कशफ हुआ है। वैसे मानना नहीं किसी वली की करामत को, और खुद कशफ हो गया जनाब को। अपनी बारी आई तो सब ठीक है, मुझे कशफ हुआ जी दाता साहब किले में है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फैसलाबाद से तशरीफ लाए। ये गालबन कोई 50 और 60 के बीच की बात। तशरीफ लाए, मुफ्ती आजम पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब को साथ लिया, खलीफा आला हजरत को, और दाता साहब की मस्जिद में आके स्पीकर खोला और कहने लगे मौलवी साहब आपने कहा दाता साहब यहाँ मौजूद नहीं, वो किले में है, इस तरह करो आ जाओ। जादू हो जो सिर चढ़ के बोले। फरमाने लगे इस तरह करो, आओ दरबार पे दाता साहब के मजार पे, मैं आवाज दूंगा दाता साहब को, तो अगर दाता साहब अंदर से बोल के कह दे मैं यही हूं तो फिर मान जाओगे। आओ मैं खड़ा हूं, स्पीकर पे ऐलान हुआ, और सैयद अबुल बरकात शाह साहब ने ना मुहद्दिस आज़म की उंगली पकड़ के लाई। कहने लगे हुजूर इतनी बड़ी बात कर दी है, इतनी बड़ी बात आपने कर दी, इतनी बड़ी बात अगर वो आ गया तो। फरमाने लगे मैं बुला ही तो रहा हूं, आए तो सही। और फिर हजरत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं दाता साहब से पूछ के कर रहा हूं, मैं पूछ के कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा हुजूर ऐलान कर दूं, तो उन्होंने कहा सरदार अहमद कर दे, तू आवाज दे देना, मैं कब्र के अंदर से बोल के कहूंगा मैं यही लेटा हुआ हूं, तो दे दे आवाज, मैं बोलूंगा। और भाई ये रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा गुलामों को फरमाया मैं आवाज दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा शोशा छोड़ने वाला ना सामने आया, और ना दोबारा किसी ने ये बात करने की जरूरत। अल्लामा इकबाल कहते थे सैयद हजवेर मखदूमे उमम, बड़ी 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 बात कर गए इकबाल। कहने लगे तुम एतराज करते हो, जुल्म नहीं यार, जिस आदमी ने यहाँ दीन फैलाया उसके मजार को शिरक का अड्डा कह दिया जाए, इससे बड़ी भी कुछ ज्यादती होगी। मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तू बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो तू अल्लाह का भी नहीं कर सकता। ये तो मोशन थे हमारे, और हमने ये अशर किया अपने बुजुर्गों के साथ कि उनकी कब्रें शिरक का अड्डा कह दी। बिल फर्ज अगर कोई जिहालत करे भी, अगर कोई करे भी, तो वो कितने फीसद लोग हैं, 2% या 3%? जाओ ना एक हफ्ता रहो दाता साहब और गिन के बताना कितने लोग सजदा करते हैं। 2% या 3%, और हम कह चुके जाहिल अनपढ़ है। अगर तुम्हारी जमात का कोई आदमी शराब पिए तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा मसलक है? ये हमने कभी कहा है ये तुम्हारा मसलक है? कल परसों तुम्हारी जमात का बहुत बड़ा मौलवी अमीरुल मोमिनीन कहता था साहब का वजीर आजम को, हमने कोई शिकायत की, उसका जाती फेल है, ये तुम्हारा मसलक नहीं है। अगर किसी के पास चरस और शराब पकड़ी जाती है और फीम पकड़ी जाती है तो ये उस जमात का मसलक नहीं है, उसका जाती फेल है। अगर कोई आदमी गलत हरकत करता है तो ये उसका
जाती फेल है। हमारे बुजुर्गों ने किसी जगह ये बात लिखी, जुल्म ये है कि तुम छोटी छोटी बातें लेकर के इन बुजुर्गों के खिलाफ बात करते हो और मशकूक करते हो उम्मत मुस्लिमा के मुसलमा अकायद को। इससे बाज आओ, अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहां जवाब देना है, इतनी ज्यादती ना करो। ये तो बहुत बड़े मुसले थे।